नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। देखो भाई, अगर आप लोगों के 50% से 10वीं क्लास में परसेंटेज कम है तो आप इसका फॉर्म यहीं के यहीं स्किप कर दो। आप इस वीडियो को देखो ही मत, अदरवाइज वो आप लोगों का वेस्ट ऑफ टाइम होगा। रेलवे एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जिसका इंतजार बच्चा हमेशा करता है और आप लोगों से मैंने बोला था कि आप चिंता मत करो, कोविड को थोड़ा ठंडा होने दो। जैसे ही ये ठंडा होता है उसके बाद दोबारा से आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप निकलेगी रेलवे की। 1600 पद फिर से निकल चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप है जो आपका नवाब यूसुफ रोड है, वाल्मीकि जो आप लोगों का चौराहा है, सिविल लाइंस प्रयागराज, ये आप प्रॉपर कोड देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं 27/7/2021 का इन्होंने नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज 28 तारीख है, कल ही ये नोटिस इन्होंने अपडेट किया। तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये नोटिस निकाल सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नोटिस आप लोगों का आ जाएगा वो इस तरीके का दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया और 80 से 100% प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया है तो अभी जाके कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही नंबर पे मैं लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करने आती तो दूसरे नंबर पे एक ऐसा लिंक दूंगा जिस पे आप लोग जो है हमें रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम आपका 100% प्रोफाइल करके देंगे बिना इश्यू के साथ। अगर 80 हो सकती है 80 करेंगे, 100 हो सकती है 100 करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी क्राइटेरिया आप लोगों को समझाता हूं। तो अगर आप सिलेक्ट होते तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। 2/8/2021 से आप इसका फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, और यहाँ पर जो है 1/9/2021 तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप लोगों के एरिया में साइबर कैफ़े की फैसिलिटी नहीं है, साइबर कैफ़े वाला गलत फॉर्म कर देता है, या फिर आपको भरना नहीं आता, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मजबूरी है, तो तीसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा लिंक दूंगा जिस पे रिक्वेस्ट करके आप हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम कॉस्ट रखी हुई है और बाकी मैं आपको बताऊंगा नीचे। बाकी यहाँ पर जो है और भी क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसे आप लोग देखें। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, मैं डायरेक्ट लिंक इसका दूंगा ताकि आप लोग जो है वहाँ पे जाके अपना नोटिफिकेशन निकाल सके और जैसे भी कोई अपडेट आती है तो आपको पता चल सके। एलिजिबिलिटी कंडीशन 15 से 24 साल एज होने चाहिए 1/9/2021 के बेस पे। इस डेट पे आपकी एज जो है 15 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। रिलैक्सेशन SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी रूल के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा ही। ये आप देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशन जो है शुड बी बोर्न जो है ये डेट दे रखे, जो मैंने आपको समझाया वही है, इसे देख लेना। रिलैक्सेशन के साथ इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीज़ें समझा देता हूँ। तो आप लोगों के एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास आपको पास होना है और 10वीं क्लास में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और साथ में ITA आपका रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात लगी कि NCVT SCVT दोनों को मौका दिया, दिल खुश इन्होंने कर दिया मेरा। और देखो भाई, एक चीज़ आपको बता दूं, अभी आपको यकीन नहीं है रेलवे में कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। 20% का अभी आप लोगों को जो बेनिफिट मिलता है कोटे वाला, आप देखते हैं कि फ्यूचर में उसे बढ़ाया जाता है नहीं जाता, बाकी कुछ ना कुछ रेलवे वाले बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो फिटर वाले बच्चे हैं, वेल्डर वाले बच्चे हैं, आपका आर्मेचर वेंडर है, उसके बाद मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, आगे पेंटर जनरल है, इलेक्ट्रीशियन है, आपका डीजल मैकेनिक है, आपका ICT SM करके जो होती है आपकी वो उसके लिए है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है, वायरमैन है। और भी नीचे ट्रेड देखता हूँ, अगर और भी अवेलेबल हुई तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं समझाए। तो पहले मैं आप लोगों को ये ट्रेड क्लियर कर दूँ सारी की सारी, ये ट्रेड मैंने बताई। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ डेजिग्नेटेड ट्रेड है, प्लम्बर भी है, उसके बाद और भी है, आप देख सकते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की निकलती नहीं है भाई, HSI की है, आपकी मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर है, MMTM है, क्रेन है, रोड्समैन सिविल वाले बच्चे हैं, स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, स्टेनोग्राफर हिंदी है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें समझाता हूँ। ट्रेड वाइज क्लोथ्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। और यहाँ पर अगर आप ये सोचते कि यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे आपको नौकरी दे देगा, पक्का कर देगा, तो अभी इस पर कोई भी अपडेट नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें आप लोगों को समझा देते हैं।
ताकि और भी अच्छा क्राइटेरिया आप लोगों को समझ आ जाए। ये कुछ, हाँ भाई देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी का बहुत क्राइटेरिया दे रखा है, और जो विजुअली इम्पायर्ड है VI है उनके लिए भी क्राइटेरिया दे रखा है। तो इसे एक बार पढ़ लेना, ना समझ आए तो बताना। तो यहाँ पर लो विजन मीन्स अ पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजन ऑफ लेस देन 618 to 616 with best correction in the better eye, or impairment of field in any of the following category: reduction of field less than 50 degrees, hemianopia with macular involvement। बाकी आप इसे गूगल पे सर्च करना, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना जो दूसरा चैनल है गौरव जंक्शन, उस पर आप लोगों के लिए एक मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लेकर आ दूँ, ताकि और भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये डीप डम और डीफ एंड डम वालों कैटेगरी के लिए है, तो एक बार इसे भी देख लेना आप लोग। सिलेक्शन प्रोसेस प्योरली आप लोग का मेरिट के बेस पे होगा, यानी 10वीं की परसेंटेज और IIT की परसेंटेज के बेस पे आप लोगों की यहाँ पर मेरिट बनेगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बोथ मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज, दोनों को इक्वल वेटेज देने की बोल रहे हैं, यानी 50-50% के बेस पर हायर किया जाएगा, मतलब मेरिट बनेगी। और कुछ ट्रेड ऐसी है जिसमें इन्होंने 8वीं पास भी मांगा है, जैसे वेल्डर की ट्रेड में 8वीं पास मांगा जाता है, 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन करके दिया हुआ है। किसी भी प्रकार का आप लोग का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कहीं आप सोचिए कि रिटर्न एग्जाम के बेस पे आपको हायर किया जाएगा। और भी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग का पीरियड कितना होगा, स्टाइफंड कितना मिलेगा। देखो भाई स्टाइफंड वही है, 6,500 रुपये से आप लोगों को 9,000 रुपये के बीच में स्टाइफंड मिलेगा। बीच में 11,000 भी मिला है रेलवे वाले बच्चों को। तो मिनिमम जो होता है, मिनिमम आपको 6,500 का मैंने आपको बता दिया। अब मैक्सिमम कंपनी आपको 10 लाख दे, 20 लाख दे, मंथली 5,000 दे, मैक्सिमम आपको 7,000 दे, 8,000 दे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ है जो आप लोगों को अपने पास रखने पड़ेंगे। बाकी अगर आप मुझसे फॉर्म फिल करवाओगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब मैं आपको बता ही दूंगा। और हमसे फॉर्म फिल करवाने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप रिक्वेस्ट कर देंगे उतना जल्दी फॉर्म आप अपनी साइड से फिल कर देंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर और भी क्राइटेरियाज है, तो देख लेना वैकेंसी को किस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है डिवीज़न वाइज, तो इसे एक बार देख लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है इसको जो है सेग्रीगेट करके देखना। तो एरिया वाइज दे रखे हैं, जैसे प्रयागराज डिवीज़न है, ये डिवीज़न का आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। झांसी डिवीज़न है, उसके बाद वर्कशॉप झांसी है, उसके बाद आपका आगरा AGC डिवीज़न है। तो इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है। उसके बाद बाकी आई होप कि मैंने आपको सारी क्लैरिटी दे दी है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप जनरल और OBC से है तो मैंने आपकी जो कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में रखी है ना, वो आपकी फॉर्म की कॉस्ट है। और बाकी जो आपका पेमेंट होगी 100 रुपये जो फ़ी होती है, वो आपको मुझे बाद में पे करने पड़ेगी। और बाकी जो SC हैं ST हैं, उनको तो जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है फॉर्म फिल करवाने के लिए, उतनी ही देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। ठीक है, बाकी जैसे ही आप पेमेंट करोगे मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप खुद फॉर्म फिल कर दो, लेकिन खुद फिल करोगे तो गलती मत करना, क्योंकि रेलवे में फॉर्म रिजेक्शन का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है यार। अगर आप लोग फॉर्म रिजेक्ट कर देते हो, मतलब फॉर्म गलत फिल करते हो, कुछ भी गलत करते हो, तो रेलवे फॉर्म गलत कर देता है यार, छोटी से छोटी चीज़ पे। तो इसका थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्म आपका सही से फिल हो। और नहीं फिल करना आता तो भाई हम तो है ही, हम आपके लिए फॉर्म की वीडियो भी लेकर आएंगे, और आपको जो है आपका फॉर्म हम भी फिल करेंगे। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पेमेंट कीजिए, आपके पास खुद कॉल आ जाएगा। 2 तारीख से आपको फॉर्म फिल करने का यहाँ पर डेट दे रखा है। धन्यवाद। कीप इन टच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। और जो भी ऑफिशियल चीज़ें सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।